देख रहे हैं एटनेस मिथिला। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जगह जगह देख लीजिए हर पार्टी अपना सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। ऐसे में लगातार कांग्रेस जिस तरह से विपक्ष मजबूती में पेश कर रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ आज कई दिग्गज नेता हैं, इनसे बात करने के प्रयास करेंगे और जानेंगे जो वास्तविक स्थिति क्या है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत समय बाद जिस तरह से अभी कांग्रेस इससे पहले 2020 में जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष के तौर पे काफी अच्छा भूमिका निभाया था, इस बार क्या लग रहा है, किस तरह से इस बार लड़ेगी? देखिए, हमारी तो महागठबंधन की सरकार आने वाली है। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो हमारा आगामी चुनाव में घोषणा पत्र है वो पहले लोगों से बातचीत करके बनाया जाए कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, उनके क्या अपने सुझाव हैं जो हम अपने मैनिफेस्टो में डालें। तो इसलिए हम बेनीपुर आए हैं, इसलिए हम बिहार के हर जिले में जा रहे हैं, लोगों से इस प्रकार की सभाएं कर रहे हैं, बैठ के बातचीत हो रही है, विस्तार से बातचीत हो रही है और उभर के बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चर्चा हुई है यहाँ बेनीपुर में और अलग अलग जो उनकी बड़ी गंभीर समस्या है उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसी पे चर्चा हुई है। सर, लेकिन विपक्ष के तौर पे आप लोग थे, चाहते तो इससे पहले भी आ सकते थे, क्योंकि बेनीपुर ही नहीं बिहार में जल संकट से लोग परेशान हैं। ऐसे में कई समस्याएं चले, ऑफिस की बात कर लीजिए, दिनों दिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, ये सब के लिए आप लोग पहले से काम कर सकते थे। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आया है ऐसे में आप जगह जगह जाकर के हर जिला घूम रहे हैं ताकि बेहतर चुनाव लड़े। इस पे क्या कहना? देखिए, कम से कम हम जमीन पे जमीनी हकीकत सीखने तो आए हैं, लोगों से बात करने तो आए हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं कि पहले क्यों नहीं आए, इस प्रकार के सवाल हो सकते, लेकिन हम अभी हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है और ये सिर्फ रणनीति की बात नहीं है, ये हम लोगों की जो समस्या है उसकी गहराई से उसका अध्ययन करके घोषणा पत्र तैयार करेंगे, ये हमारा मकसद है, इसलिए हम यहाँ बेनीपुर आए हैं। सर, एक सबसे बड़ी बात है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो 2500 रुपया माई बहन योजना, क्या लग रहा है जो 2500 रुपया बिहार जैसे जिसका बजट जो देख लीजिए उतना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में कैसे घोषणा हुआ है जो 2500 रुपया माई बहन योजना लागू किया जाएगा? देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा। पहली बात है कि 2500 जरूरतमंद महिलाओं को दी जाएगी। जो महिला मर्सिडीज बेंज चलाती है, जो 5 स्टार होटल में रहती है, उसको तो नहीं मिलेगा, तो ये गरीब लोगों के लिए है। अगर आप देखें वर्तमान में ये कल्पना करने की जरूरत है, वर्तमान में झारखंड जो बिल्कुल बगल में, वहां हम महिलाओं को दे रहे हैं, हम कर्नाटक में दे रहे हैं, तेलंगाना में दे रहे हैं। तो ये हवाबाजी नहीं है, ये सोच समझ के हमने ये नीति बनाई है और जैसी हमारी सरकार बनेगी हम महिला को देंगे और जिस प्रकार झारखंड में दे पा रहे हैं और बजट के का प्रावधान है उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा होगा। क्योंकि झारखंड को देख लीजिए, क्योंकि झारखंड एक छोटा राज्य है और बिहार बहुत बड़ा राज्य है, ऐसे में कैसे संभव हो सकता है? देखिए, जैसे हमने कहा, हमने सोच समझ के ये घोषणा की है। ये मर्सिडीज बेंज वाली महिलाओं को नहीं मिलेगी, ये जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगी। तो इसको पूरी तरह से टारगेटेड रूप में दिया जाएगा और अगर आप बजट का देखें, बिहार का बजट 2.5-3 लाख करोड़ का है, इसके बड़ी आसानी से हमारे बजट में इसका प्रावधान हो जाएगा। तो सर, बिहार विधानसभा जैसे नजदीक है, इस बार क्या लग रहा है महागठबंधन में कांग्रेस कितनी सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, हम यहाँ घोषणा पत्र के संदर्भ में आए हैं। बस सर, आप एक वरिष्ठ होने की वजह से आपको कुछ तो पता होगा सर। जी देखिए, आपको पता है कितनी सीटें हमने पिछली बार लड़ी, इस बार ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन लगभग उसी वही संख्या होगी, ये मेरी राय है। अब महागठबंधन तय करेगी फाइनल नंबर क्या होगा। सर, क्योंकि पिछले विधानसभा में महज 5500-6000 वोट से यहाँ से कांग्रेस ने हार हुआ था, कांग्रेस को मात्र 6500 वोट से हार हुआ था। तो क्या इस बार कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी या आरजेडी आ सकता है? देखिए, इन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता, ना मेरी जिम्मेदारी है, ना इस पे कुछ मैं कहना चाहूंगा। लगभग जितनी सीटें हम पिछली बार लड़े थे, लगभग उतनी सीटें हम इस बार लड़ेंगे। कहाँ कौन सी सीट होगी, क्या होगी, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत लोगों की सर बेनीपुर पे काफी ज्यादा नजरें हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है जो महज 6500 वोट हारने के बाद हो सकता है जो पुनः कांग्रेस यहाँ पे हो, क्योंकि आरजेडी लगातार दावा कर रहा है जो इस बार आरजेडी की सीट होगी। ऐसे में कांग्रेस लड़ेगा या नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे में आप लोग इस पर कुछ बातें तो बता। देखिए, मैं एग्जैक्टली किसी सीट के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मेरी निजी राय है कि जहां हमारा अच्छा प्रदर्शन हुआ था पिछली बार, वहां हमें लड़ना चाहिए। बस इसके ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बेबाक अंदाज से बात की और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद आपको।
सर आज जिस तरह से जनता से मिले हैं, जनता की क्या कुछ राय था? जनता का राय ये है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार हम जब से कांग्रेस पार्टी की राजनीति में है या जब से मुझे आइडिया है, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ग्राउंड लेवल पर वहाँ की समस्याओं को जानने के लिए, बुझने के लिए, परखने के लिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन आए हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या को जान रहे हैं और उन सारे समस्याओं में जो लोगों के आम आवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा उसको हम मैनिफेस्टो में लाएंगे और उस पर आधार पर चुनाव लड़ेंगे। सर एनडीए लगातार दावा पे दावा कर रहा है, इसमें क्या लग रहा है महागठबंधन इस बार सरकार बना पाएंगे या नहीं? इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए का इस बार सुपरा साफ है। ये कैसे कह सकते हैं? कहते हैं ना सरकार बेसुध है, नीतीश कुमार को होशे नहीं है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, आचार विचार संस्कार कुछ नहीं है, सिर्फ झूठा प्रचार है। वो मन की बात कर वहां पर दिल्ली में बैठ के अडानी अंबानी के लिए करते हैं, यहाँ हम जन की बात करने आए हैं, हमारे नेता जन जन की बात करने आए। सर इससे पहले भी आ सकते थे, जन जन की समस्या सुनने के लिए इनसे पहले भी आ सकते थे, लेकिन महज चुनाव 3 से 4 महीना बचा हुआ है, ऐसे में आकर के हमेशा हम लोग जनता के मुद्दाओं पर हमेशा खड़े रहे, आवाज उठाते रहे, जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका है उसके माध्यम से हमेशा आवाज उठाते रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक और सबसे बात कर लेते हैं जो काफी ज्यादा ग्राउंड पे रहते हैं और लगातार लोगों में अपनी बातें रखते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा काफी ज्यादा पूरे देश में चर्चा के विषय रहेगा, इसको किस नजर से देख रहे हैं इस बार? बिहार विधानसभा में कांग्रेस को महागठबंधन को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। 2/3 क्योंकि सरकार जो है इसके मुखिया ही बेसुध है, कब क्या बोल रहे हैं, किनके ऊपर थोपड़ी बजाते हैं, किनके ऊपर में वृक्ष रख देते हैं मस्तक पर में, उसका कोई ठिकाना नहीं। सरकार के मुखिया ही बेसुध है। लेकिन कैसे कह सकते हैं यही, अगर नीतीश कुमार पुनः अगर आप लोगों में महागठबंधन में आ जाए तो पुनः आप लोग बातें को फिर बदल देंगे? ऐसा नहीं लगता है कि दरवाजा आत्मा आसानी से उनके लिए खुल जाएगा। ऐसे ही तो एनडीए भी लगातार दावा कर रहे थे जो उनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया था, फिर उन्हें तो अपने पार्टी में लिया गया। आसाराम जेल में, झांसाराम दिल्ली में, उनके क्या कहना है, उनके बारे में क्या कहना है? आसाराम जी जेल में है, झांसाराम जी दिल्ली में, तो झांसा देते हैं। वो यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, और ये जो बेच रहे हैं सुनाना भी हंस लाए थे, कहां से लाके बेचते हैं? 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो बेच रहे हैं दोनों अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ से तो नहीं लाए थे ना, ये तो देश की संपत्ति था। तो पूछना चाहिए उनसे कि कहां से बेच रहे हो? ये लोग तो विपक्ष में आप लोग हैं ना, विपक्ष की जिम्मेदारी है जो पक्ष से सवाल करना, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। एक उदाहरण दे रहे हैं, बीपीसीएल सर, अमिताभ सर, बीपीसीएल एक साल में 90,000 करोड़ प्रॉफिट देता है और 85,000 करोड़ में उसे बेचा जा रहा था। उसी के कैबिनेट के हरदीप सिंह पुरी ने कहा प्रधानमंत्री जी से कि ये तो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है, अब 85,000 करोड़ में इसको बेच रहे हैं, क्या संदेश जाएगा? तो वो बच गया, चेयरमैन ने मुझे बताया, नहीं वो बिक गया रहता, वो अडानी को भी मिल गया रहता। कि बेच रहा है ना, देश बेच देगा। वो कहा था एक बार कि मुझे क्या लेना है, हम तो अपना कम्बल उठाएंगे और चल देंगे, देश बेच लेगा और चला जाएगा, क्या है उसके लिए? तो इस बार बिहार में ये समझा जाए जो महागठबंधन सरकार बनाएंगे? बिल्कुल। कैसे दावा कैसे कह सकते हैं, जो कुछ बातें तो होगा जो लग रहा है जो सरकार बनाएंगे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी है, सरकार में भ्रष्टाचार है और घूसखोरी चरम पर है, जनता त्रस्त है, पानी एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। आप खुद लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, बिहार समाप्त है। जब से कन्हैया कुमार पैदल यात्रा को लेकर के आए थे, बेरोजगार योजना को लेकर आए थे, पूरा बिहार जब भ्रमण किए, उनके बाद से सियासत पूरे तरीका से गर्म हो गया था। और देख रहे हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी जगह जगह जाकर के मेहनत करते हैं और हमारे साथ बहुत पुरान कह लीजिए उस समय से हैं सीताराम चौधरी जी, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे और जानेंगे। सर आप तो सबसे पुराना है, अगर बात कर लीजिए यहाँ पे बेनीपुर की सबसे पुराना में से एक है, क्या लग रहा है इस बार बेनीपुर में किनकी जगह पक्का होगा? देखिए तो कांग्रेस का इस गठबंधन में सीट है, कांग्रेस को मिलेगा। सर इस बार आरजेडी भी लगातार दावा कर रहे हैं, जो अलग बात है, उनको भी दावा करने का सबको अधिकार है। हम जो भी हम गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है, सब अपनी अपनी पक्ष रखते हैं,
निर्णय यही होता है। अब ये कांग्रेस का सीट है, कांग्रेस लड़ेगी। सर एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो बेनीपुर में लगातार क्षेत्रीय को लेकर के चर्चा की विषय बना हुआ है, जगह जगह इस बार कह रहा है जो क्षेत्रीय को उम्मीदवार बनाया जाए। क्या लग रहा है जो कांग्रेस बेनीपुर का इतिहास जानने का कोशिश कीजिए। क्षेत्रीयता कोई महत्व मायने नहीं रखता। यहाँ जब आपस में क्लैश होता है तब बाहर से लोग, वैसे लोग आते हैं जो ऐसे लोग नहीं आते हैं जिसकी पहचान होती है। यहाँ पंडित हरनाथ मिश्र जैसे आदमी क्षेत्रीय के ही धुंध में पंडित हरनाथ मिश्र जी यहाँ आए हुए थे। क्षेत्रीयता के ही धुंध में पंडित विनोदानंद झा जी आए हुए थे। ये माने क्षेत्रीयता यहाँ नहीं है, यहाँ लीडरशिप किया। बेनीपुर ने ऐसे लीडर पैदा किया है अलबग, जो बिहार का मुख्यमंत्री बना है, बिहार का वो शीर्ष स्तर पर बना है, जिसका नेतृत्व किया है। तो बेनीपुर का एक अलग महत्व है। लेकिन सर यही धरती यहाँ से मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन बेनीपुर की जस की तस हाल है। पहले भी हाल वही था, आज भी यही हाल है। ये बात नहीं है। बेनीपुर 90 के बाद जब परिस्थिति बदलती गई है, आज हमारे यहाँ माननीय एडवोकेट लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, जब 72 में बिहार का माने दरभंगा का बंटवारा हुआ, मधुबनी और समस्तीपुर अलग हुआ दरभंगा से, उसी समय में 3 जिला इसको बनाने का काम हुआ। मधुबनी में झंझारपुर, दरभंगा में बेनीपुर और समस्तीपुर में रोसड़ा। यही मान के हुआ था आगे भविष्य में हम इसको जिला बना देंगे। ये यहाँ का हिस्ट्री है, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की सोच है। परिस्थिति बदली है। जो हमने कहा ना, नीत और नियत, कांग्रेस ने नीत बनाई थी और जो आदमी शासन में है उनका नियत खोट था, तो उसका परिणाम बेनीपुर भोग रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल तक बेनीपुर से दरभंगा की राजनीति तय होता था, लेकिन सब कुछ बदल गया। जो बेनीपुर जिला बनने की मांग था, इसका घोषणा था, लेकिन परिस्थिति इतनी बदल गई जो अब शायद जिला बनना तो दूर की बात है, कोई भी जनता बाहर आकर के ये नहीं कहते हैं, कभी धरना नहीं देते हैं कि जिला हो। लेकिन कांग्रेस एक बार पुनः इस बार इस सीट पे क्या करेंगे ये तय होगा। अभी भी कुछ समय बचा हुआ है जब सब अपने अपने गठबंधन से ये तय करेंगे जो यहां से कौन उतरेंगे। चलिए हम तब तक दिखाते रहेंगे, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला।